सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो 1 जुलाई से बदलने वाले हैं एसबीआई, आरटीओ, टीडीएस और आधार पैन से जुड़े कई इंपॉर्टेंट चीजें और कई नए नियम। तो आपकी जेब पर इसका पड़ेगा सीधा असर। वहीं पर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ सकते हैं। पूरा अपडेट जानेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, रूल चेंज हो रहा है 1 जुलाई से, जिसकी वजह से चाहे एसबीआई हो, आरटीओ हो, टीडीएस हो या आधार पैन से जुड़े कई नए नियम हो, ये सारी चीजों में बदलाव हो रहे हैं जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तो इसको एक एक करके जान लेते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए कई बदलाव लेकर आ रहा है जिसका असर आपकी जेब पर सीधा पड़ सकता है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपको एटीएम और चेक से भुगतान के लिए शुल्क देना होगा। वहीं डीएल बनवाने का भी तरीका बदलेगा और टीडीएस का 2 गुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा आधार पैन लिंक करने पर आपको 2 गुना चार्ज लगेगा। इसके साथ ही एलपीजी गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो आधार पैन लिंक चार्ज आप समझ लीजिए, सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई से आधार को पैन से लिंक करने पर ग्राहकों को 500 की जगह अब 1000 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आपने अभी तक अपने आधार पैन लिंक नहीं किए हैं तो जल्द करवा लें, क्योंकि सीबीडीटी ने 29 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये फैसले बताए हैं। वहीं एसबीआई बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट यानी शून्य बचत खाता क्या है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिक सेविंग डिपॉजिट खाता के शुल्क में कई तरह का बदलाव किया है। अब ग्राहकों को बैंक से पैसे निकालने के लिए और चेक से पेमेंट करने के लिए नए सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के ग्राहकों को एक महीने में केवल 4 बार ही एटीएम से पैसे निकालने के लिए फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा। इससे अधिक बार निकालने पर आपको 15 रुपए या उससे ज्यादा का जीएसटी देना होगा। इसके अलावा एक एसबीआई ग्राहक 10 चेक लीव का उपयोग कर सकता है। अगर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा चेक का उपयोग करता है तो 10 एक्स्ट्रा चेक पर 40 रुपए जीएसटी, जबकि 25 एक्स्ट्रा चेक पर 75 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। वहीं पर बढ़ सकते हैं 1 जुलाई को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। जी हां, आपको बता दें, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। ऐसे में हो सकता है कि 1 जुलाई को घरेलू या फिर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़े हुए दाम देखने को मिले। और इसके साथ ही 2 गुना कटेगा टीडीएस। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज और अभी यह काम कर लें, क्योंकि आपसे 2 गुना टीडीएस वसूला जाएगा। हालांकि आईटीआर भरने की डेडलाइन 15 जुलाई है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी टीडीएस की रकम 50,000 रुपए या अधिक है और इन्होंने 2 साल से आईटीआर नहीं भरा है तो 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15% कटेगा। पहले यह हिस्सेदारी 5 से 10% थी। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की अब जरूरत नहीं है। जी हां, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस अब 1 जुलाई से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग स्कूल में आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको डीएल मिल जाएगा। वहीं पर नया आईएफएससी कोड भी जारी हुआ है। केनरा बैंक में मर्ज होने के बाद अब सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया आईएफएससी कोड जारी किया जाएगा। ग्राहकों को एनएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के जरिए फंड लेने के लिए नए आईएफएससी कोड का उपयोग करना होगा। तो ये कुछ बदलाव थे जो 1 जुलाई से होने वाले हैं। सो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इन बदलावों से पहले आप इन सारी चीजों को सही और दुरुस्त करा लें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कतें ना आए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।